दिमाग को तेज और टेंशन फ्री कैसे करें। एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। रवि पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन हर समय वह चिंतित और परेशान रहता था। स्कूल में उसे अच्छे नंबर मिलते थे, लेकिन उसके चेहरे पर कभी खुशी नहीं दिखती थी। हर कोई उससे पूछता, रवि तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। लेकिन रवि के पास कोई जवाब नहीं था। रवि की समस्या यह थी कि वह हर बात को बहुत गंभीरता से लेता था। छोटी छोटी परेशानियां उसके दिमाग में पहाड़ बन जाती थी। कभी स्कूल के प्रोजेक्ट की चिंता, कभी दोस्तों की बातों का बुरा मान जाना, और कभी भविष्य के सपने उसे सोने नहीं देते थे। रवि की दादी, जिन्हें सब माँ जी कहते थे, बहुत समझदार थी। उन्हें रवि की परेशानी को समझा। एक दिन उन्होंने रवि को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब तुम इसे शांत और खुश रखोगे। चलो आज से हम इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। रवि ने उत्सुकता से पूछा, दादी यह कैसे होगा? माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ आदतें बदलनी होगी और रोज कुछ नया सीखना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। दादी ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा चिंता में रहता था। उसकी प्रजा खुश थी, लेकिन वह खुद संतुष्ट नहीं रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, मैं हमेशा खुश और चिंता मुक्त कैसे रह सकता हूँ? मंत्री ने कहा, महाराज हमारे राज्य के जंगल में एक जादुई तालाब है। अगर आप उसमें नहाएंगे तो आपका दिमाग तेज और टेंशन फ्री हो जाएगा। लेकिन आपको उस तालाब तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बदलाव? मंत्री ने बताया, और सुबह खुद से कहें, आज का दिन मेरा है, मैं इसे खुशहाल बनाऊंगा। दिन में कम से कम 10 मिनट शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अच्छा खाना खाएं, समय पर सोएं और नियमित व्यायाम करें। रोजाना प्रकृति में समय बिताएं। हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। राजा ने इन बातों को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत और खुश रहने लगा। जब वह जादुई तालाब तक पहुंचा तो उसने देखा कि वह तालाब तो उसके भीतर ही था। वह समझ गया कि असली जादू उसके जीवन में आए बदलाव थे। रवि ने दादी की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में लागू करना शुरू किया, और उसने रोज जल्दी उठना और ध्यान करना शुरू किया। वह किताबें पढ़ने लगा जो सकारात्मक सोच और जीवन के गुण सिखाती थी। एक दिन उसने गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति को महसूस किया। उसने देखा कि पक्षी कैसे गाते हैं, हवा कैसे पेड़ों के पत्तों से खेलती है, और सूरज की किरणें कैसे धरती को जगाती है। यह सब देखकर उसका मन हल्का हो गया। रवि ने एक डायरी बनाई जिसमें रोज सुबह 3 चीजें लिखता था। उसके लिए वो आभारी था। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी, जिसके दोस्त भी उसकी खुशी देखकर हैरान थे। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक खेल प्रतियोगिता हुई। विषय था तनाव मुक्त कैसे जिए। रवि ने अपने अनुभव और दादी की बताई बातें सबके सामने रखी। उसकी बातों ने सभी को प्रभावित किया। उसने प्रतियोगिता जीत ली और गांव में उसका नाम हो गया। रवि ने समझा कि दिमाग को तेज और टेंशन फ्री रखना हमारी सोच और आदतों में छिपा है। उसने देखा कि अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में लगाएंगे तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। रवि की कहानी में सिखाती है कि जीवन में टेंशन लेना हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे तो हमारा दिमाग तेज और शांत रह सकता है। हर सुबह खुद से सकारात्मक बातें करें, ध्यान और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, संतुलित आहार और अच्छी नींद लें, हर रोज प्रकृति के करीब समय बिताएं, आभारी रहना सीखें। इस तरह रवि अपनी जिंदगी बदल ली। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी सोच और आदतों को बदलाव करके खुशहाल और तनावमुक्त जीवन जी सकते हैं। रवि की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने अपनी नई आदतों से जीवन को बेहतर बनाना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह प्रकृति केवल शुरुआत। दादी ने रवि को और भी गहरी बातें सिखाई जो हर किसी के जीवन में उपयोगी हो सकती है। दादी ने रवि को ध्यान और
प्राणायाम की तकनीकी बताई। उन्होंने कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क शांत होता है और उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। प्राणायाम से फेफड़े में ऑक्सीजन बढ़ती है, जिससे दिमाग और शरीर दोनों मजबूत होते हैं। रवि ने रोज सुबह 10 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। शुरुआत में यह मुश्किल था क्योंकि उसका मन इधर उधर भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान के दौरान खुद को स्थिर रखना सीख लिया। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति ने उसे मस्तिष्क और शारीरिक मजबूती प्रदान की। दादी ने रवि को हर दिन कुछ नया सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, अगर इसे रोज इस्तेमाल किया जाए तो यह तेज होता है। नई नई चीजें सीखें। रवि ने इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का उपयोग करना शुरू किया। उसने विज्ञान, इतिहास और लेखन के बारे में पढ़ा। इससे उसकी सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता में सुधार हुआ। माँ जी ने समझाया कि संगीत और कला दिमाग को रचनात्मक बनाते हैं। उन्होंने रवि को एक बांसुरी दी और उसे सीखने को कहा। रवि ने देखा कि जब वह बांसुरी बजाता था तो उसका तनाव दूर हो जाता था और वह एकाग्र महसूस करता था। माँ जी ने समझाया कि अनुशासन का जीवन में बड़ा महत्व है। रवि ने समय पर उठना, खाना, पढ़ाई और सोना तय कर लिया। जब उसका जीवन व्यवस्थित हुआ तो उसे चीजों को प्रबंधित करने में आसानी होने लगी। माँ जी ने समझाया कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग दिमाग को थका देता है। उन्होंने उसे रोजाना 1 घंटे डिजिटल डिस्ट्रैक्ट करने को कहा, यानी बिना किसी डिवाइस के समय बिताना। रवि ने यह आदत अपनाई। वह उस समय का उपयोग पढ़ाई, ध्यान या प्राकृतिक में घूमने के लिए करता था। इससे उसका दिमाग तरोताजा महसूस करता था। माँ जी ने बताया कि मानसिक शांति के लिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। रवि ने दोस्तों और परिवार के साथ खेलने और बातें करना शुरू किया। इससे उसका मन हल्का और खुश रहने लगा। कुछ महीनों में रवि की सोचने की शक्ति और एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि वह मुश्किल से मुश्किल गणित के सवाल भी आसानी से हल कर लेता था। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो गई कि वह हर बार पढ़ी हुई चीजें भूलता नहीं था। गांव के लोग रवि को युवा विद्वान कहने लगे। उसने अपनी इस सफलता का श्रेय दादी की सीख को दिया।